हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसा आप सभी लोग, मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 का लघु उत्तरीय प्रश्न को बताने वाला हूँ, जिस चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय का लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे जी, क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 का। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 दिया है, आय से आप क्या समझते हैं? बताइए जी, आय से आप क्या समझते हैं? तो आंसर देखिएगा, जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदलने में जो पारिश्रमिक प्राप्त होती है उसे आय कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है तो उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक प्राप्त होती है उसे आय कहते हैं। अगला दिया हुआ है सकल घरेलू उत्पाद, यानी प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं जी? सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो आंसर देखिएगा, एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं का तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 दिया है कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? यानी नेशनल इनकम क्या होता है जी? प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो परिमाण आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसे औसत आय भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जाना जाता है जी। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा गई थी? यानी भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी? बताइए। उत्तर हो जाएगा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। इसकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल एंड इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताई गई थी। प्रश्न संख्या 5 को देखिए जी। प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है जी? तो उत्तर देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सन 1954 के बाद से भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े को प्रकाशित करती है। चलिए प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे जी। प्रश्न संख्या 6 है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें जी। तो आइए यहाँ पे देखते हैं आंसर। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित कठिनाइयां उत्पन्न होती है। पहला नंबर देखिए, पर्याप्त एवं विश्वस्त आंकड़ों को कम। इस संदर्भ में आंकड़ों को कितने भी शुद्धता से संग्रह किया जाए, इसमें कुछ त्रुटि हवा से देखने को मिलती है और देश जितना ही पिछड़ा होगा उसके साथ यह समस्या उतना ही अधिक होगा। मतलब देश जितना गरीब होगा उतना ही समस्या ज्यादा होगा। चलिए इसका दूसरा कठिनाई देखिए जी। कठिनाई नंबर देखिए 2, हम लोग दोहरी गणना की संभावना किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत
एक ही आय की 2 बार गणना कर ली जाती है। जैसे एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपये है और वह अपने नौकर को 2,000 रुपये देता है, तो यहाँ उसकी और उसके नौकर की आय को अलग अलग जोड़ना दोहरी गणना की संभावना है। और तीसरे देखिए कठिनाइयां क्या है जी। तीसरा कठिनाई मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अभाव किसी देश की अर्थव्यवस्था में ऐसी वह सारी वस्तुओं का समावेश है जिसका विनिमय मुद्रा के द्वारा नहीं होता। कुछ वस्तुओं के उत्पादन स्वयं भी उपभोग कर लेते हैं या वस्तुओं के बदले दूसरी वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में आय के मापना में समस्या उत्पन्न हो सकती है। और देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 7वां नंबर, प्रश्न संख्या 7 दिया हुआ है, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। तो आंसर देखिए, आय और गरीबी के बीच एक मजबूत बंधन है। जब किसी व्यक्ति या परिवार की आय में कमी होती है तो उसके पास भोजन, कपड़े और आश्चर्य और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। इससे गरीबी हो सकती है। इसके विपरीत जब किसी व्यक्ति या परिवार की आय अधिक होती है तो उनके पास गरीबी से बचने की अधिक संभावना होती है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा जी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा।